Hello everyone, this is Dr. Rahul Pete. Today we are going to discuss about the grooming. Is it important? Yes, it is important because you have only one chance to make a good first impression. For that purpose, you have to dress well. ड्रेस वेल की अगर बात करते हैं तो अगर आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल लोकेशन पे अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्रोफेशनलिज्म, साथ ही साथ आपका सोफिस्टिकेशन, बाद में कॉम्पिटेंसी और क्रेडिबिलिटी, इन सारे पॉइंट पे आपका ड्रेसिंग प्लस आपका वर्किंग एनवायरनमेंट ये सारे डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखना चाहते हैं तो कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं या फिर अगर हम एग्जांपल लेते हैं इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ड्रेसिंग अटायर किस तरीके से होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप शर्ट की अगर बात करते हैं या फिर ट्राउजर की अगर बात करते हैं, टाई की अगर बात करते हैं, बेल्ट की बात करते हैं, सॉक्स एंड शूज की बात करते हैं या फिर परफ्यूम की बात करते हैं तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका अटायर किस तरीके से होना चाहिए। अगर आप कहीं और जगह जा रहे हैं तो आपका अटायर किस तरीके से होना चाहिए, बिकॉज ग्रूमिंग मीन्स ड्रेसिंग वेल, बीइंग presentable to others. You may want to give just a little more attention to how you dress at work. सिंपल है, अगर आपने सही तरीके से ड्रेसिंग पहना हुआ है तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपका इंप्रूव होता रहेगा। तो अगर मैं ड्रेस शर्ट की बात करता हूँ तो आपका ड्रेस शर्ट जो होना चाहिए तो लाइट कलर शर्ट आर परफेक्ट इनफ विथ अ मैचिंग टाई, कलर कॉम्बिनेशन जो कि आपका प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा। और रिंकल फ्री शर्ट इज प्रेफरेबल फॉर द इंटरव्यू, जो कि आपका जितने भी देर इंटरव्यू चलने वाला है उस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस, साथ ही साथ आपका रिंकल फ्री होने के कारण आपका जो मेंटेन है, अटायर मेंटेन है, वो प्रॉपर तरीके से रहेगा। तो आप प्रेफर कर सकते हैं व्हाइट शर्ट या फिर लाइट कलर शर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपका सही तरीके से होना चाहिए। या फिर आप अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर अगर आप कहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू के लिए जाते समय, आप ड्राइव करते समय अपने पास एक एक्स्ट्रा शर्ट रखिए और इंटरव्यू पे जाने के बाद वहां पे वॉशरूम में जाके चेंज कीजिए, तब जाके आपका प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेबल रह पाएंगे। सेकंड थिंग इज नथिंग बट योर ट्राउजर। ट्राउजर की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली ट्राउजर को आपको प्रॉपर तरीके से ही ड्रेस शर्ट के साथ प्रॉपर तरीके से मैच करना है। प्रेफर ब्लैक कलर ट्राउजर, they should preferably be dark, though you may wear a light color with a dark color shirt. Try to have at least one pair of black trouser. Trouser may or may not have a plates. आपके ट्राउजर पर प्लेट है या नहीं है दैट इज नॉट मैटर, बट आपका ट्राउजर जो होना चाहिए वो डार्क कलर का होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द टाई। टू प्ले इट सेफ, चूज अ ट्रेडिशनल सिल्क टाई, नो लाउड कलर और पैटर्न, give below or some well accepted color and pattern। और मेन पॉइंट ये है, टाई मिड द बेल्ट बक्कल, आपका जो भी बेल्ट है वहां तक आपका टाई का जो कॉर्नर है, ट्रायंगल है, वो वहां तक आना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो उस हिसाब से अगर आप टाई मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग। योर टाई शुड कोऑर्डिनेट विथ योर अटायर, द नॉट शुड बी परफेक्ट ट्रायंगल। आपका टाई प्रॉपर तरीके से परफेक्ट ट्रायंगल होना चाहिए, ना कहीं इधर उधर होना चाहिए, उसी हिसाब से आपका टाई मेंटेन होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाई के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल रूल है जो कि आपको याद रखने हैं। नो टाइज विथ लाउड बोल्ड एंड लार्ज स्ट्रिप्स कलर, नो टाइज स्ट्रिप tie with the striped shirt, no tie with bold or large checks, एंड नो टाई विद द स्पोर्ट शूज। ये चार मेन पॉइंट है, अगर आप टाई पहन रहे हैं तो उस हिसाब से आपको मेंटेन करना है। सूट की अगर आप बात करते हैं तो 2 और 3 बटन जैकेट विद एग्जैक्ट मैचिंग ट्राउजर, सॉलिड नेवी और ग्रे कलर इज प्रेफरेबल, और म्यूटेड पिन स्ट्रिप पैटर्न सूट और आइदर एनी कलर that should be matched with your trouser, tailored to fit properly। अदरवाइज अगर आप लूज पहन के जाते हो तो दैट इज नॉट दैट मच गुड इनफ एंड दैट इज नॉट अ प्रेजेंटेबल। उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ब्लेजर और स्पोर्ट्स कोट इज गुड इनफ, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और कहाँ जा रहे हैं, किस हिसाब से जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। तो ब्लेजर एंड स्पोर्ट्स कोट्स आर गुड, बट इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डोंट वियर इट इन एन इंटरव्यू। बेल्ट की अगर आप बात करते हैं तो ऑलवेज वियर बेल्ट,
should be your belt for an interview. Go for a classic leather belt with a simple buckle. सिंपल बक्कल, फनी बक्कल या फिर फोर्ड बक्कल, ऐसा कुछ यूज नहीं करना है बेल्ट में. सिंपल बक्कल ही आपको यूज करना है. उसी तरीके से अगर हम वॉचेस की बात करते हो तो डेफिनेटली वॉच आप पहन सकते हैं, बट डोंट गो फॉर स्पोर्ट्स वॉच, फंकी वॉच, फनी वॉच. इस तरीके से वॉचेस नहीं पहनना है. जो भी एग्जीक्यूटिव वॉच है वही आप प्रॉपर तरीके से पहन सकते हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर अ शूज. शूज मस्ट पॉलिश, दे रिफ्लेक्ट योर पर्सोना. सो शूज जो होने चाहिए वो आपके एग्जीक्यूटिव शूज होने चाहिए, जो आपको फनी स्पोर्ट शूज नहीं होने चाहिए. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू. About the socks, wear color that match with your trouser, usually black, dark gray, dark brown, or dark blue. Socks should be long enough not to expose your skin when you sit down. As a thumb rule, you can say do not wear white socks in an interview and wear clean socks to avoid bad odor. आपका गंदा स्मेल नहीं आना चाहिए, इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है. अबाउट द हेयर स्टाइल, अगर हम हेयर स्टाइल की अगर बात करते तो डेफिनेटली नीट एंड क्लीन यू शुड बी मेंटेन योरसेल्फ. शुड नॉट कवर द ईयर्स और आईब्रोज. डिजायर्ड लेंथ, आपका जो भी हेयर स्टाइल होना चाहिए प्रॉपर तरीके से आपके फेस को सूट होने के हिसाब से होना चाहिए. अबव द कॉलर लाइन एंड नो स्पाइक्स. आपके जो भी हेयर स्टाइल है वो आपकी स्पाइक्स नहीं होने चाहिए. वियर अ फॉर्मल एंड नीट हेयर स्टाइल. The sideburn need to be short and not to be broad. स्पाइक्स तो अवॉइड कीजिए. अगर आप इस हिसाब से मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली आपका हेयर जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस बूस्टर का भी ये काम कर सकता है. तो ड्रेस टू मेक एन इम्पैक्ट. सो प्लीज ड्रेस वेल फॉर एन इंटरव्यू and get the chance to select. Thank you very much. We will see new future videos for the upcoming activities. Thank you. You can see all the details as on a website rahulpete.com, Facebook page, LinkedIn page. Then I have a blog site. You can get the information through the blog site itself, and that is about my contact number. You can go through it. Thank you very much.